देश को समर्पित वंदे मातरम जो संसद के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो रहा है, और पहले से ही आपके नाम बहुत सारे यहाँ की विशेषताएं हैं। इसमें एक विषय और भी जुड़ जाएगा कि आपने वंदे मातरम पर चर्चा करने का काम शुरू किया। आपका बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और जिस प्रकार की चर्चा यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर हो रही है, निश्चित रूप से वंदे मातरम का मंत्र हम सब के लिए, देशवासियों के लिए और पूर्व में जितने सारे क्रांतिकारी थे जो देश के लिए बलिदान करने का काम किया, एक छोटे से मंत्र के साथ लोगों के अंदर ऊर्जा, उत्सर्ग, क्रांति और संघर्ष करने का एक प्रेरणा देने का काम करता था। अंग्रेज कोड़े मारते थे और हमारे देश के क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलते थे, पीठ पर कोड़े पड़ते थे, लेकिन झुकने का काम नहीं होता था। और शहीद भगत सिंह जब उसको फांसी की सजा हो रही थी तो जेलर ने पूछा कि भाई तुमको तो सुबह फांसी की सजा होने वाली है, तुम काहे को दंड बैठक लगा रहे हो? उसने कहा कि जिस प्रकार से मंदिर में, माता के दरबार में एक हंसता पुष्टा शानदार पुष्प अर्पित किया जा रहा है, तो चूंकि मुझको फांसी की सजा होने वाली है, इसलिए सुबह जब मुझे फांसी होगी तो तरोताजा में माता के चरणों में अपने आप को अर्पित करने का काम करूंगा। ऐसी राज भावना देने का काम इस वंदे मातरम के मंत्र ने मृत्यु देने का काम किया। हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करके एक बहुत शानदार शुरुआत करी। 150 वर्ष, ये केवल उसकी पुण्यवती नहीं है, ये 150 वर्ष का इसकी जो वर्षगांठ है, ये आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान के नौजवानों को, बालिकाओं को अपने देश के प्रति समर्पण, संघर्ष, इसको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा देने का ये संकल्प है। मुझको लगता है जिस प्रकार से उस मंत्र को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। जिस समय विदेशों की यात्रा प्रधानमंत्री जाते हैं, पूरी दुनिया के सामने वंदे मातरम होता है, तब भारत का सम्मान पूरी दुनिया के सामने बढ़ता है। जिस समय देश का G20 देशों की अध्यक्षता होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, पूरी दुनिया के अन्य देश उनके बराबर में खड़े होते हैं, भारत माता का सम्मान बढ़ता है। ये वंदे मातरम है। जिस प्रकार से धारा 370 कश्मीर में हटने का काम होता है, अब पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ता है। ये हमारा वंदे मातरम है। भगवान राम का भव्य मंदिर जो 500 वर्ष की गुलामी के बाद बनने का काम होता है, ये वंदे मातरम है। जिस प्रकार से 3 तलाक से करोड़ों बहनों का सम्मान सुरक्षित रहता है, ये वंदे मातरम है। जिस प्रकार से पहलगाम और पुलवामा की घटना होती है और हमारे नौजवान वंदे मातरम गा करके उनका आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम करते हैं, आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं, ये वंदे मातरम है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं की चर्चा हम कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कुछ पंक्तियों के साथ जो कि गीत है उसके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि वंदे मातरम की कैसी भूमिका है, कैसा क्रांतिकारी के लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्व से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, गाएंगे हम वंदे मातरम, वंदे मातरम।